साथियों नमस्कार। आज हम लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच का 8वां क्लास। और उम्मीद कर सकते हैं कि आप 7 क्लास को भली भांति पढ़ चुके होंगे और आज आप 8वां क्लास देख रहे होंगे। तभी हो सकता है कि यह उम्मीद मेरा बेकार हो जाए, लेकिन आशा तो जरूर करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए 7 क्लास तक पढ़ चुके थे, 8वां क्लास हम लोग देखेंगे। अपना जो चल रहा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोर और लेस वाला, अधिक या कम वाला, इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन किए भी थे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहां तक हम क्वेश्चन कर लिए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि 25 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज जो हम करेंगे 25 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। और आशा एक और आशा करते हैं कि आप अगर 8वां वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तुरंत रोकिए इस वीडियो को और सबसे पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तब 8वां। तभी जाके आपको पूरी समझ में आएगी और फिर क्लास एकदम मजेदार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहां से पी क्यू से 20% अधिक है। पी जो है किस से, क्यू से कितना अधिक है? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 अधिक है। किससे? क्यू से। सुनेंगे ध्यान से, क्यू से 1/5 अधिक है। तो क्यू होगा 5 और 1 अधिक होगा, पी होगा कितना? 6। यही होगा। आप बोलेंगे हाँ सर। तथा आर से 40% अधिक है। 40% कम है, सॉरी 40% कम है। मतलब P जो है R से 40% कम है। 40% का भिन्न मान जो होता है 2/5 कम है। किससे? R से। तो R होगा 5 और P होगा 3। मतलब 5 में 3, 5 में 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, अगर इस बात को समझ गए तो सवाल खत्म हो गया। यहाँ P कितना है? 6 है और यहाँ कितना है? 3। 6 बना ली तो 3 दूना 6, तो 5 दूना 10। कहानी खत्म। अब जरा देखिए कि P, Q और R कितना हुआ। P अगर 6 है तो Q कितना है? 5। अगर P 6 है तो R कितना है? 10। P Q R का जो रेशियो आ जाएगा वह मेरे प्यारे 6, 5 और 10 आ जाएगा। हाँ या ना? अब कहेंगे कि यदि Q का मान 150 रुपया है, Q कितना है? 150 है। Q का मान 150 है। 150 है, इसका मतलब है 30 से गुना हुआ है। 30 पचे 150। आपसे पूछ रहा है R का मान रुपया में, R है 10। 30 पचे 150 तो 30 दहाई 300। 30 दहाई कितना होगा? 300। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के सही उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि पूरी बात बहुत ढंग से समझ चुके होंगे। क्लियर? आ जाते हम अगले सवाल पर। ये 126 नंबर सवाल था। अब हम आ जाते 127 नंबर सवाल। यह एसएससी सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम से लिया गया। हर एक सवाल प्रयास यह रखा गया है कि आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। आ जाइए, ए बी से 25% अधिक है। ए किससे? बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। किससे? बी से। तो बी होगा 4, ए कितना होगा? 5। ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:4 होगा। आगे बढ़ते हैं। बी सी से 40% कम है। बी और सी का तुलना है, बी का है तुलना सी से। बी का तुलना है किससे? सी से। सी से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। मतलब सी अगर 5 होगा तो 2 कम होगा बी। बी होगा कितना? 3। बी और सी का रेशियो कितना होगा? 3:5 होगा। सी डी से, सी जो है डी से 30% अधिक है। सी का तुलना होगा डी से। 30% मतलब होता है 3/10। मतलब डी अगर 10 होगा तो ये 3 अधिक होगा, कितना होगा? 13। सी और डी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:10। बस अगर इतनी बात समझ चुके हैं तो सवाल खत्म हो जाएगा। यहां से अगर डायरेक्ट ए बी सी डी निकालना चाहेंगे तो यहाँ 4 है, 4 और 4 लिखाता है। यहाँ 5 है तो 5 लिखाता है। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 लिखाता है। और यहाँ भी 13 लिखाएगा और यहाँ 3 है तो 3।
सीधा सीधा गुना हो जाता है, सीधा सीधा क्या होता है, गुना हो जाता है। गुना करो, यहाँ से 5 गुना में 3 15, 15 गुना में 13 195 होगा, 15 गुना में 13 195 होगा। 4 तिया 12, 12 गुना में 13 156 होता है, 12 गुना में 13 कितना 156। और यहाँ से 4 पचे 20, 20 20 13 दूना 26, ये 260 होगा। 4 पचे 20 दहा 200 हो जाएगा बस। अब सवाल देखते हैं कि अब सवाल कह क्या रहा है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए है कितना, ए है 195, डी कितना है 200, कितना कम है, तो आप कहेंगे कि सर 5 कम है। किससे, डी से, तो डी है 200, जिससे होता है वह बेस होता है, इनटू में 100 और परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5/2, 5/2 का मतलब होगा 2.5%, कितना होगा 2.5% सवाल के उत्तर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, बात बहुत आसानी से समझ में भी आनी चाहिए। क्लियर है, चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे और अगले सवाल पर। देखिएगा, यह सीजीएल 2019 के पेपर का सवाल, कोई तकलीफ। ए इज 20% लेस देन बी, ए और बी में संबंध है। ए जो है बी से, ए जो है बी से 20% लेस देन बी, बी से 20% कम है। हिंदी में पढ़िए, ए बी से 20% कम है। 20% का भिन्न मान कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। बी से 1/5 है, मतलब बी होगा 5, तो ए होगा कितना मेरे प्यारे 4, है ना। जबकि सी डी से, सी किस से, डी से, इन दोनों में नहीं है, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी बी ए से, ए से 25% कम है, ए से डी जो है किस से, ए से 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब ए से कम है, तो ए 4 होगा, तो 4 से 1 कम, यहाँ 4 ऑलरेडी है, तो 4 से 1 कम कितना होगा 3। बोलो क्लियर है। सी डी से, सी जो है, रुक जा एक सेकंड, इस बात को अगर हम उठाना चाहें तो उठ सकता है क्या, यहां से ये बात, तो बात उठेगा। इतना ज्ञान नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, मैं इस पूरी कहानी को लिख ही देता हूँ फिर से। देखिएगा, इधर लिख लेते हैं, यहाँ था बी, बी कितना है 5, ए कितना है, ए है 4, और डी कितना है, डी है 3, ये रेशियो में है। बोलो क्लियर है, आप बोलेंगे जी सर। आ जाओ, देखो अब यहाँ से सी जो है डी से 20% अधिक है। सी जो है, सी किस से, डी से 20% मतलब 1/5। डी अगर 5 होगा, डी अगर 5 होगा तो सी जो होगा 1 अधिक 6 होगा, है ना। क्या करते हैं ऐसे सवालों को ठीक करने के लिए, ऐसे सवालों का रेशियो निकालने के लिए, देखिएगा यहाँ हम 5 से गुना करेंगे तो सब जगह, या आप 5 से यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या है 5 लिख दीजिए, 5 और 5, और यहाँ लिख दीजिए 3, तो 3, बस गुना कर दिए, 6 तिरिक 18, 3 पचे 15, और यहाँ से होगा 4 पचे 20, अब पचे होगा 25, है ना। अब देखिए रिलेशन किस किस में है, रिलेशन है बी और सी में, बी और सी में, बी और सी में, बी और सी में, मतलब हमको बी और सी में रिलेशन है, समझेंगे। यहां से सी कितना है 18, और बी कितना है, बी है 25। अगर हम इसको 4 से गुना करते, इधर भी 4 से गुना हो जाएगा क्या, तो सी होगा 72 और बी होगा 100। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन जाते हैं, सी बराबर, सी मतलब कितना 72 बराबर 0.72 अगुना में बी, बी कितना है 100, जब बी 100 रखेंगे तो क्या 72 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ए इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आसान सवाल भी इसको नहीं कहा जा सकता है। आजा मेरे राजा, अगला सवाल देखिएगा, 129, 129 और 130, ये दोनों एक ही टाइप के सवाल, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा, तो हम इन दोनों में से कोई एक बताएंगे और एक आपको छोड़ देंगे होमवर्क के लिए। समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने वाला सवाल है। ए जो है बी से 28% अधिक है, ए कह रहा है किससे, ए कह रहा है बी से 28% अधिक है, तो एक बार 100 मान लेते हैं, बी को 100 मान लेते हैं,
बी को क्या किए 100 मान लिए, तो ए जो होगा 28% अधिक, मतलब 28 अधिक होगा तो ये होगा 128, हाँ या ना। सी ए तथा बी के योग से 25% कम है, इसमें रेशियो लगा ले क्या, बोले लगा लिए, 4 से काटिएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25, अरे है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 28% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 28% का जो भिन्न मान होता है वो होता है 7/25। कहेंगे ऐसे कैसे कर दिए सर, बोलेंगे 4% जो होता है वो होता है 1/25, 4% का मान कितना होता है 1/25 होता है, तो 28%, 4×7=28 कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा मेरे प्यारे, है या ना। अब देखिए सी के बारे में क्या कह रहा है कि सी ए और बी के योग से, ए और बी को जरा जोड़िए तो 5×2 7, 3×2 5, मतलब 57 के योग से 25% कम है। 57 से 25% कम होगा, 57 अपने आप में 100% होगा, 25% कम होगा तो 75% होगा, और 75% का जो वैल्यू आएगा फ्रैक्शन वैल्यू वो 3/4 आएगा, 3/4, बस कहानी खत्म। अब अगर हम रेशियो लगाएंगे ए बी और सी में अनुपात लगाते हैं, चलिए 4 से गुना करें तो 32 चौका कितना होगा 128, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और 57 तिया 7 21 का 1 हाथ में 2, 5 तिया 15 2 17, बस हो गया। अब इस सवाल को बस निपटाना बाकी रह गया। कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, मेरे भाई सी है कितना 171, ए है कितना 128, कितना अधिक है, तो अंतर निकाल देंगे 43, किससे ए से, तो 128 इंटू में क्या होगा 100%। जरा समझिएगा, इसको काटा पीटी मचा लेंगे, जब काटेंगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो 43 और 28 नहीं आएगा, ये दो देखते आंसर खत्म कर देंगे। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि आंसर होगा कौन, जरा ध्यान से सुनिएगा। 43 तिया जो होता है 129 होता है, 43 में अगर हम 3 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 129 आएगा, हाँ या ना। तो अगर ये 129 होता तो ये 3 बार में कटता, 100/3 33.33% होता। तो जब हम भाग लगाएंगे तो 3 से कम आएगा, 3 से कम जब आएगा, 3 से जब कम आएगा तो जब भाग लगाएंगे, तो 3 से जब कम आएगा तो जब भाग लगाएंगे तो 33.33 से ज्यादा आएगा, तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम नहीं समझे, बाबू अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, आपके लिए कौन सा तरीका, आपके लिए है कि आप जाके और भाग लगाइए, 43 में 128 से भाग लगाइए, बस आ जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे बातों को। अगले सवाल पर आ जाते, यह सवाल क्वेश्चन नंबर 30 है, होमवर्क में छोड़ते क्या, चलो बता ही देते हैं। हमको मन तो कर रहा था होमवर्क में छोड़ने का, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर मुश्किल सवाल आप कराते ही नहीं, आजा मेरे राजा। ए जो है बी से 80% अधिक है, ए किस से बी से 80% अधिक है, 80% का मतलब होता है, 80% का मतलब होता है 4/5, 4/5, तो 4/5 अधिक है, मतलब 5 में 4 अधिक है, तो बी होगा 5 और 4 अधिक, तो ए कितना होगा 9 होगा, हाँ या ना। सी ए और बी के योग से, सी जो है ए और बी का कितना 14 से 28.7% कम है। अब देखिए हम पहले ही दिन बोल चुके हैं, हम पहले प्रतिशत के क्लास में आपको यह बात कतई अच्छे तरीके से बोल चुके हैं कि मेरे प्यारे अगर आपको इस प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू आप जितना तेजी निकाले से निकालेंगे उतना परसेंटेज आपका फास्ट होगा, उतना परसेंटेज आपका फास्ट होगा। जैसे 80% हम तुरंत निकाल लेते हैं 4/5, तो समझिएगा इस बात को जरा समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 20% प्लस में 20% प्लस में 28.4/7%, अरे हाँ या ना। जरा इस बात को समझो, 48.4/7 को लिख सकते हैं 20% प्लस में 28.4/7, हाँ या ना, क्लियर। 20% का भिन्न मान होगा 1/5, और 28.4/7 याद करो 14.2/7% कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 1/7 होता है, और ये 28.4/7 है, तो ये कितना होगा 2/7। जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 35, 5 सते 35, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 5 दूना 10, मतलब 17/35 होगा, कितना होगा 17/35। कह रहा है सी, सुनेंगे फिर से, सी जो है ए और बी के योग से, ए और बी के योग इतना
से इतना कम है, और इतना का मतलब 17/35 कम है। 17/35 कम है, इसका मतलब है कि वह 35 में 17 कम है, तो 18 बटे में कितना आएगा? 35। अरे है ना, सी का मान यही आ जाएगा। बस काटा पीटी मचाओ, रेशियो लगाओ, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 से गुना कर दो तो 9 पचे 45 होगा, पचे कितना होगा? 25 होगा, और जब 5 से गुना होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 18 दूना कितना आएगा? 36। मामला सेट हो गया। सी ए से कितना प्रतिशत कम है? सी देखिएगा, सी जो है, सी है कितना? 36। ए से कितना कम है? ए से कम है 9। किससे? ए से 45। आप कहेंगे कि सर 9 पचे 45, मतलब 1/5 कम है, और 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का क्या मतलब है? 20%। या 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा दीजिए, यही आएगा। 5 से जब भाग लगाएंगे 100 में, आएगा कितना? 20%। सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है क्या? एकदम क्लियर होगा, नहीं का कोई बात ही नहीं है मेरे राजा। हम समझाए और न समझ में आए, लेकिन कंडीशन एक ही है, कंडीशन मात्र एक ही है कि आप पहला क्लास से देख रहे हो और तब ना समझ में आए, आप जो कहें हम सो मान लें। बात समझ रहे हैं? चलो मेरे राजा, अब हम आ जाते हैं टाइप 5 पर। कौन सा है? टाइप 5। यह है क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का। बात समझ रहे हैं? यह जो टाइप है आपका 5वां टाइप है परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। देखिएगा, इस सवालों को करने के 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। पहला है कि 100 मान के कर लीजिए। दूसरा है कि फॉर्मूला होता है, जैसे एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग कि x प्लस में y प्लस में x इंटू में y बटे में 100। कुल प्रभाव नेट चेंज, इसको बोला जाता है नेट चेंज। कितना प्रतिशत, जैसे बोला गया कि पहले 10% बढ़ा दिए, फिर 20% बढ़ा दिया गया, तो कुल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा सवाल रहता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है रेशियो मेथड इस सवालों को करने का। दूसरा तरीका क्या होता है? रेशियो मेथड इस सवालों करने का। तो यही तरीके से सवाल निपटते हैं। क्लियर है? दोनों तरीका हम समझाएंगे। सबसे पहले ये कहां लगाएंगे और ये कहां लगाएंगे, हम ये बात समझ लेते हैं। जिसका जिसका जिस परसेंटेज वैल्यू का भिन्न बनाना आसान, सीधे शब्दों में कहा जाए, जिस प्रतिशत मान, जैसे 7% है ना, इसका भिन्न मान बनाना भिन्न में बदलना आसान होगा, वहां हम क्या लगाएंगे? वहां लगाएंगे हम रेशियो मेथड। वहां क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड। अन्यथा हर जगह लगाएंगे हम कौन सा मेथड? ये फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? कुल वृद्धि या कमी, वृद्धि डिनोट करेगा प्लस, प्लस डिनोट करेगा वृद्धि को, और माइनस डिनोट करेगा कमी को। सिंपल सा सवाल है ये। बात समझ गए? आओ मेरे राजा, देखो हम दोनों तरीके से इस सवाल को निपटा के समझाते हैं। देखिएगा, सुमन की आय में पहले 7% बढ़ने के बाद 7% कम की जाती है। अब देखिए, अगर आय 100 था, पहले अगर 7% बढ़ जाएगा तो ये हो कितना जाएगा? 107 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 7% कम कर देगा, 7% कम कर देगा तो 107 का कितना हो जाएगा? 107 का 93% हो जाएगा। अब यहां से हुआ क्या? यहां से गुना हो गया लिंदी। तो ये पहला तरीका है। हम क्या बोल रहे हैं? जरूरी नहीं कि एक ही तरीका से सब जगह होगा। हर तरीके, हर सवाल, जो सवाल का लैंग्वेज, जो सवाल का डिमांड रहेगा, उसी तरीका से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां पर ये तरीका फेल हो गया। लेकिन देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है कि x प्लस में y प्लस में x इंटू में y बटे में 100 होता है। अरे हाँ या ना? प्लस वृद्धि को डिनोट करेगा और माइनस कमी को डिनोट करेगा। अब आ जाओ, यहां से 7 बढ़ाने पर, पहले 7 बढ़ा है तो 7 प्लस में होगा, फिर 7 घटा है तो -7 होगा, प्लस में 7 वृद्धि है और फिर माइनस में 7 कमी है बटे में 100। ये 7 इसको निपटा डालेगा, ये 7 इसको निपटा डालेगा, और यहाँ 7 49 बटे में 100, -49 बटे में 100 का मतलब होगा, -49 बटे में 100 का मतलब होगा 0.49। और है ना, माइनस किसको दर्शाता है?
कमी को दर्शाता है, तो इस सवाल के जो उत्तर होंगे वह क्या होगा, 0.49% डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए। सर आप जो बताए सक्सेसिव वाला बता दीजिए। 7% बढ़ेगा तो 100 से में 7 बढ़ जाएगा, वो कितना जाएगा, 107 हो जाएगा। फिर 7 घट जाएगा तो 100 में 7 घट जाएगा तो हो कितना जाएगा, 93। यहाँ तो गुना आसान होगा कि ये 10,000 होगा, ये 10,000 होगा, लेकिन यहाँ मुश्किल हो जाएगा 107 में 93 से गुना करना। इसलिए तीसरा तरीका यहाँ क्या होगा, रेशियो मेथड जो होगा फेल हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत आसानी से निपटा दिया जाएगा। फॉर्मूले से इन सवालों को हम बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, फॉर्मूले से हम इन सवालों को बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। एक्स प्लस वाई, फॉर्मूले से हम इन सवालों को बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। क्लियर है। आ जाते हम अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से देखिएगा। एक संख्या को 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, मूल संख्या है। समझेंगे, यह सवाल हम तीनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले फिर से समझिए मेरा राजा, हम चाह रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर हम संख्या 100 मान लिया तो पहले क्या किया, पहले 10% घटाया, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 10 घट जाएगा। 10 घटेगा तो ये होगा कितना, 90। फिर क्या कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाए, 90 का 10% निकालेंगे, 9 बढ़ेगा तो ये हो कितना जाएगा, 99। मतलब ओरिजिनल जो संख्या है, ओरिजिनल जो संख्या है वह 100 है। ये एगो 10% घटाने और 10% बढ़ाने के बाद बन कितना गया, 99। तो मूल संख्या कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। और सवाल में कह रहा है कि 100 कम हो गया। सवाल में क्या कह रहा है, 100 कम हो गया। अब बता दीजिए आप, तो बोले मूल संख्या क्या है, तो 1 का वैल्यू 100, तो 100 का मान कितना आएगा, 100 का मान आएगा 100 गुना में 100। आंसर हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के उत्तर हो जाएगा। यह 100 मान के इस सवालों को हमने निपटा दिया। लेकिन कहेंगे कि सर फॉर्मूला मत देखिए। चलिए देखिएगा, फॉर्मूला कहेंगे पहले 10% घटाया तो -10, फिर 10% बढ़ाया तो +10, प्लस में -10 गुना में होगा +10, बटे में कितना होगा 100। अब बोलेंगे कि ये 10 एक दूसरे को काट देगा, ये 10 इसको इसको निपटा देगा, 0 से 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, 1% कम जाएगा, 1% क्या होगा, कम जाएगा। और यही 1% का वैल्यू कितना है, 1% का मान जो है 100 कम हुआ है। मूल संख्या, मूल संख्या होगा 100%। आंसर कितना होगा, 10,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। क्लियर है। मेरे राजा हम क्या कह रहे हैं, हमको सिखाना है बात, हमको सवाल से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम चाहते हैं आपके दिमाग में फीड हो जाए कि कौन सा सवाल रहेगा तो उसको किस प्रकार से ऐठेंगे। चलिए देखिएगा, ये दो तरीका आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। हम इस पर तीसरा तरीका समझाते हैं। तीसरा तरीका समझाते हैं, रेशियो मेथड। पहले 10% घटाया गया, 10% मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से कितना हुआ, 1 कम जाएगा तो 9 होगा। फिर क्या कर दिया गया, 10% बढ़ाया गया तो 10 से कितना होगा, 11 होगा। मतलब अगर मूल संख्या 100 था तो ये हो कितना जाएगा, 99। कम कितना हुआ, 1। और सवाल में बोल रहा है कि 100 की कमी हुई। आपसे पूछ रहा है मूल संख्या, तो 100 का मान होगा 100 गुना में 100। 100 में 100 से गुना करेंगे, उत्तर कितना आएगा, 10,000। मेरे प्यारे इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। अरे हाँ या ना, कमेंट तो कर दिया करो। इतना मेहनत लगता है, लगातार आधे घंटे बोलने में फेफड़ा बाहर निकल जाता है, और तुम लोग को एक लाइक और कमेंट नहीं निकलता। क्या बात करते हैं। सब भगवान देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ऊपर वाला। आज न कल बदला लिया जाएगा। चलो देखो, हम पहले क्लास से इस बात को समझा रहे हैं कि अगर 10% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा तो अपने आप का क्या हो जाता है, 110% हो जाता है। या आप इस बात को 100 प्लस में 10% बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना, 100 प्लस में क्या बोल सकते हैं, 10%। हम बोले कि 20% बढ़ जाता है, 20% वृद्धि हो जाती है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 100 प्लस में 20% हो जाएगा। 100 प्लस में क्या हो जाता है, 20% हो जाता है। हम बोले कि 30% की कमी हो जाती है मेरे प्यारे, तो आप क्या कहेंगे,
100 में से 30% घट जाएगा। अरे हाँ है ना, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो 100 में बढ़ा दिया जाता है, और जब हम कमी की बात करते हैं तो 100 में घटा दिया जाता है। क्या इस कॉन्सेप्ट को भली बात ही समझ रहे हैं? आप बोलेंगे जी सर ये तो आप पहले दिन से समझाते आ रहे हैं। चलो देखो, किसी वस्तु की कीमत P% बढ़ जाती है तथा बाद में P% घट जाती है। यदि घटने के बाद वस्तु की कीमत 1 रुपया हो तो वस्तु की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे कि वस्तु की मूल कीमत x मान लेते हैं। आप कहेंगे कि सर गुरुदेव x का याद मत दिलाया करिए, बहुत तकलीफ होता है। भाई जो मन करे मान लो, हम तो x मान लिए। बोलो कह रहा है कि P% बढ़ जाएगा, तो P% बढ़ जाएगा तो ये हो कितना जाएगा, 100 प्लस में P% हो जाएगा। अब परसेंट है तो बटे में कितना आएगा, 100। फिर जब ये बढ़ जाएगा तथा बाद में P% घट जाता है, तो अब ये P% घट जाएगा तो कितना होगा, 100 माइनस P% हो जाएगा, और ये अंत में मूल्य 1 रुपया हो जाता है। अंत में मूल्य कितना हो जाता है, 1 रुपया हो जाता है। वस्तु की मूल कीमत ज्ञात करें, मतलब x का मान ज्ञात करें। इस सवाल के साथ एक बहुत क्वेश्चन के साथ एक बहुत स्ट्रेटजी है। यह क्वेश्चन कतई के एग्जाम में आ जा मेरे राजा, x का मान निकालना है। x का मान अब कोरिया का बच्चा भी निकाल सकता है। x बराबर क्या आएगा, ये 100 और 100 गुना होगा, यहां जाएगा कितना हो जाएगा, 10,000। अरे होगा, बटे में ये 100 प्लस पी और 100 माइनस पी जब गुना होगा तो 100 का स्क्वायर होगा कितना, 10,000, माइनस में पी स्क्वायर। शायद इस सवाल का उत्तर ऑप्शन सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है? दोनों तरीका समझाते हैं, 100 मान के भी समझाते हैं और फॉर्मूला भी समझा देते हैं, और क्या करते हैं, रेशियो भी समझा देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आप खुद सोचिए कौन सा होगा। अब बोलिए सर 5% का भिन्न मान निकालना आसान, 1/20। 20% का भिन्न मान 1/5, तो रेशियो लगा दीजिए। 5% बढ़ा, 5% का मतलब होता है 1/20, 20 में 1 बढ़ जाएगा तो 20 से हो कितना जाएगा, 21 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर 20% वृद्धि हो जाएगा, 20% 1/5, 5 से कितना हो जाएगा, 6, सीधा सीधा गुना कर दी, 20 बचे 100, 21 का कितना, 126। मतलब वो संख्या 100 था और हो कितना जाएगा, 126, तो बढ़ा कितना। आप बोलिए सर 26 बढ़ गया, कितने पर, 100 पर, तो 100 से गुना करके परसेंट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 26%। इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बस इतना ही सवाल। कुछ लोग कहेंगे सर हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं, समझ रहे बात हो ना, ये कभी कभी धोखा दे जाएगी। भाई कभी धोखा नहीं देगी, बात समझ रहे ना। बस भरोसा करो अच्छे से। अगर तुम ही गलत भरोसा करो, देखो फॉर्मूला लगा दो, पहले 5%, तो 5 प्लस में 20, प्लस में कितना आएगा, 5 गुना में 20, अब बटे में कितना आएगा, 100। अरे होगा, जरा समझना इस बात को, जरा समझना। 0 से 0 कटेगा, 5 दूना 10 से 10 खत्म, यहां से 1 बचेगा, 20 और 5 25, और ये कितना आएगा, 26% की नेट चेंज। नेट चेंज प्लस में आया है तो वृद्धि होगा, और माइनस में आएगा तो कमी होगा। बोलो क्लियर है? आ जाओ अगला सवाल। चलिए देखिएगा, अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 6%, बिक्री में 6%, 30% होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री इतना है तो 2 वर्ष पहले इसकी बिक्री कितनी थी? क्लियर है? समझिएगा। एक्स मान के भी कर सकते हैं, डिटेल में भी कर सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो मन करे वो लगा दो। देखो हम निकाल लेते हैं कि कुल कितना बढ़ा। पहले बढ़ा 6, फिर बढ़ा 20, 6 प्लस में 20, प्लस में 20 गुना में, या 6 गुना में 20, 100 गुना में 20, अब बटे में कितना आएगा, 100, यही होगा। आप बोलेंगे जी सर यहाँ से 20 6 26, 6 दूना 12 बटे में 10, 1.2, मतलब बढ़ेगा कितना, 27.2% बढ़ जाएगा, है ना। वृद्धि प्राप्त होती है, मतलब दूगो बढ़ा, 6% और 20% बढ़ा, तो हम इन दोनों से एगो वृद्धि निकाल लिए। तो वृद्धि निकला कितना, तो कहेंगे कि वृद्धि निकला 27.2%। मतलब पहले अगर 100 होगा तो अब कितना हो जाएगा, 127.2। अगर उसकी वर्तमान में इतना 2544
00, तो 2 वर्ष पहले मतलब 100 का मान। इसका मान दिया हुआ है 127.2 का मान दिया हुआ है 2544 पर 00, तो एक का मान कितना आएगा, एक का मान आएगा 2544 बटे में 127.2। 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, बस कहानी निपट जाएगा। ये दशमलव हटाना चाहेंगे तो एक और जीरो हो जाएगा, नीचे दशमलव हट जाएगा, नीचे दशमलव हट जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। 12 दूना 24, 72 दूना 144, ये काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। 2 पर 2 जीरो, 2 पर 2 जीरो और इधर से 3 जीरो, 2 पर 5 जीरो, तो 2 पर 5 जीरो, आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। ये इसका फॉर्मूला मेथड हो गया। यह सवाल कहीं एरो गैरो एग्जाम का नहीं है, एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के पेपर का पूछा सवाल। क्लियर है? क्या अब आपके मन में एक फिर से सवाल आ रहा होगा कि क्या यह सवाल रेशियो मेथड से भी निपटाया जा सकता है? एकदम निपटा देंगे। देखो जरा समझो इस बात को, रेशियो मेथड से कैसे निपटाएंगे। पहले बढ़ा कितना 6%, 6% का मतलब क्या, 3%, 6%, 6 बटे में 100, 3 बटे 50। 6% का मतलब होगा 6 बटे में 100, मतलब 3 बटे में 50, मतलब पहले साल बढ़ा 50 से 53 हो गया। फिर दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, मतलब 1/5, तो 5 से कितना होगा 6, मतलब शुरुआत में होगा कितना 250, 50 पचे 250, 100, 6 त्रिक 18, और 6 पचे 30 और 1 31, 318 होगा। अभी होगा कितना, पहले होगा कितना 250, अभी कितना होगा 318, और यहां दिया है 318 का मान। 318 का जो मान दिया है मेरे प्यारे वो 254400 है। एक का मान निकल जाएगा क्या, इसको भाग लगाएंगे 254400 और बटे में 318, मेरे ख्याल से ये कटेगा कितनी बार में, 18 अठे 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये 800 आ जाएगा। यहाँ कितना है 250, तो 250 का मान कितना आएगा 250 गुना में 800। देखिएगा सबसे पहले ये 3 जीरो चिपका दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, 3 जीरो रख दीजिए, और फिर बचा कितना 25 इधर आ, 25 अठे कितना होता है 200, मतलब 2 पर 5 जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ही उत्तर होगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। 136 नंबर सवाल पर आ जाओ मेरे राजा। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है और फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या है। हम फिर से यही सवाल समझ रहे हैं, समझिएगा। अब यहां से आप कहेंगे कौन सा तरीका बेस्ट होगा, तो अब यही होगा जो पहला सवाल में था। बोले कि इसका भिन्न मान निकालना आसान, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11 होगा। आप बोलेंगे जी सर। दूसरा में क्या कह रहा है 10% की कमी, 10% मतलब 10 में 1 की कमी हो जाएगा तो ये 9 होगा। और तीसरा में क्या होगा 20% मतलब 1/5, ये 5 से कितना होगा 6। बस कहानी खत्म। अगर कटता है तो काट लेंगे, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। यहाँ से आएगा 10 दाही 100 पचे कितना आएगा 500 हो जाएगा। और यहाँ से जब गुना करेंगे 11 नमा 99 छक्का, 99 छक्का 99, अगर 100 चौका 6 का 594 गुना कर लेंगे। अरे है ना, मतलब ओरिजिनल संख्या 500 था, ये 10% की वृद्धि, 10% की कमी और फिर 20% की वृद्धि के बाद वह हो कितना गया 594 हो गया मेरे राजा। तो बढ़ा कितना, शुद्ध वृद्धि है, तो बढ़ा कितना, आप कहेंगे कि 94 की वृद्धि है कितने पर, तो जवाब होगा 500 पर। हम पूछेंगे कि प्रतिशत में निकालो, तो आप कहोगे कि 100 से गुना करके परसेंट लगा दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 5 एकम 5, 18/90, 18 से थोड़ा सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है 18.8% आंसर हो जाएगा। 18.8% उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? आशा करते हैं, उम्मीद है, बस एक उम्मीद है आपसे कि बातों को उस ढंग से समझ रहे होंगे और इसको एकदम पेड बैच की तरह पढ़ रहे होंगे। मेरे भाई 7वें क्लास हम कंप्लीट करा चुके हैं, आज 8वां क्लास में है और 136वां सवाल है। समझ रहे हैं बात को ना? अब पूरे इतिहास में यूट्यूब पर देखिए कि इस तरीके का, अगर आप बेगूसराय के परिसर से है तो बेगूसराय में किसी टीचर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, एक प्रवीण सर ही है बेगूसराय में इकलौता जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बात क्लियर है? आजा मेरे राजा अगले सवाल। अगर आपको इन सवालों में कभी कोई समस्या भी है तो मेरा ऑफलाइन सेंटर पर आके आप बेहिचक पूछ सकते हैं। बात क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आ जाओ।
देखो, किसी संख्या में पहले 16% फिर 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है, मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है? फिर से वही सवाल है, लेकिन मेरा आपका जवाब एक ही होगा कि सर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। हम बोलेंगे देखो 16% का मतलब कितना आएगा, 4/25, 25 29 हो जाएगा। 14% का क्या मतलब होगा, 7/50, 50 से 57 हो जाएगा। जब 29 और 57 गुना होगा तो लेंदी होगा। हम कहेंगे ना बाबा ना, रेशियो ना लगाएंगे, तो क्या लगा दे, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तो दो ही वाला बताए, कोई बात नहीं, दो दो करके लगा देते हैं। देखो पहले बढ़ा कितना, 16% बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 14% बढ़ा, और फिर कितना हुआ, 30% घटाएगा, 30% घटाएगा। चलो देख लेते हैं, पहले इन दोनों से भिड़ा दो, 16 और 14 को भिड़ा दो, तो कहोगे कि 16 और 14 को भिड़ाएंगे तो 16 और प्लस में 14 और प्लस में 16 गुना में 14 बटे में 100, यही होगा। अरे हाँ है ना, तो 16 प्लस 14 कितना आएगा, 30, इधर से आ जाएगा, इधर से आएगा 16 गुना में 14 कितना आएगा, 14 छक्का 84 का 4, हाथ में 8, 14 एकम 14, 8 22, 222 बटे में 100, ये होगा कितना, 32.24। अरे यहां से 100 से भाग लगाएंगे तो ये 2.24 आएगा, तो 30 और 2.24। अब इस 32.24 ये प्लस में आया है बात। अब 32.24 जो प्लस में आया, इसको भिड़ाते हैं किससे, 30% माइनस वाला के साथ से, 30% की कमी कर रहा है उससे। तो देखो 32.24 माइनस में 30 प्लस में आएगा 32.24 और गुना में आएगा माइनस में 30 और बटे में होगा 100। बोलो क्लियर है। तो देखो 32.24 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा, 2.4, जीरो से जीरो कटेगा, ये 32 तिया 96 और 24 तिया 72, लेकिन माइनस में आएगा तो 96.72 और बटे में 10। देखिएगा 2.4 में से घटेगा 9.672। सबसे पहले ये बता दीजिए कि बढ़े घटेगा, तो आपका जवाब होगा 2.4 में से 9 घटेगा तो घटेगा, तो इंक्रीज तो होने से रहा। अब डिक्रीज बता दीजिए, यहाँ लगभग क्या होगा, नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट नहीं होगा तो डिक्रीज करेगा, कौन सा, 9 नहीं, आंसर कौन सा होगा, सी, 9% नहीं होगा। 2.4 में से 9.6 देख रहे हैं, एक पूर्णांक के निकटतम मान निकालना है। सवाल किसका है, सीजीएल मेंस 2019 के पेपर का है मेरे भाई, क्लियर है। तो आंसर कौन सा होगा, 2.4 में से 9 घटाएंगे, 9.6 घटाएंगे तो लगभग 7 के करीब आएगा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, 7% डिक्रीज कर जाएगा। अरे बोल दो ना, कैसा लग रहा है, सच सच बताना है, दिल पर हाथ रख के, झूठ बोलेगा उसको कौआ काटेगा, काला वाला, समझ रहे बात को ना। आ जाओ सवाल, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30% और 20% कम हुई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इसमें हम क्या करेंगे, आपका जवाब होगा सर सीधा सीधा सक्सेसिव लगा दीजिए, रेशियो लगा दीजिए। क्यों रेशियो, तो रेशियो इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ जो बात है, यहाँ जो बात है सबका आसान है। 60% का क्या मतलब, 3/5, 5 में 3 का कमी होगा, 5 में 3 का कमी होगा तो 5 से हो जाए कितना, 2। 30% का क्या मतलब, 3/10, 10 में 3 का कमी होगा तो 10 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 20% कम हो गया, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। अरे हाँ है ना। और यहाँ लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई, 60% मतलब 3/5, 5 से कितना हो जाएगा, 8। बस सीधा सीधा सबको गुना कर दीजिए, गुना हो जाएगा ना, 2 से इसको काट सकते, 2 बचे 10, बचे 25, बचे 125, बचे 625। अगर मूल कीमत 625 होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, गुना कर दीजिए, 7 अठे 56, 56 चौका, 56 चौका 50 चौका 200 और 6 चौका 24, 224 हो जाएगा। अब ये 625 था, हो गया कितना, 224 से कम कितना हुआ, कम बता दो, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 100 में 2 गया 4, 401 की कमी हो गई, कितने पर मेरे राजा, 625 पर। तो 100 पर कितना आएगा, बस काटा पीटी मचा लेना है। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 25 बार में, 25 से कटेगा
25 से कटेगा लगभग 16 बार में, 16 चौका 64, 16 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो 64 से थोड़ा सा ज्यादा 64.16% की क्या हो जाएगी, कम हुआ था। 625 से 224 हुआ है तो कमी हुई है, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, 64.16% की कमी हो जाएगी। आ जाते हम अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल, अच्छा सवाल निपट गया, 138, यही तो सवाल था, यही तो सवाल था, हो गया, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए टाइप 6 आज शुरू नहीं होगा, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्लास, क्या लिखा हुआ है, अगले क्लास में, और बेस्ड कौन सा है, जनसंख्या आधारित होगा, क्लियर है, जनसंख्या आधारित होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आशा और उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा भाई बंधु सखा सहेली मित्र में शेयर कर दीजिएगा और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मन करेगा तो 2 शब्द अपने मन से लिख भी दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।